नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 5 बिज़नेस ऐसे लेकर आया हूँ, जो आप अपने गाँव में रहकर स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो बिज़नेस आप करेंगे, इसे आप कहीं भी कर सकते हैं। आप अपने एरिया में कहीं अगर आप शहर में रहते हैं, तो शहर में भी कर सकते हैं दोस्तों। कहीं भी रोड के किनारे कर सकते हैं मेरे भाई। और अगर आप गाँव में रहते हैं, तो गाँव में रहकर भी दोस्तों बहुत अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। जो मैं आपको बिज़नेस बताने वाला हूँ दोस्तों, आप अपने गाँव में रहकर स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। और ये बिज़नेस किस तरीके से करेंगे, वो मैं आपको पूरी जानकारी दूँगा। बहुत कम पूँजी से दोस्तों बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, बिज़नेस के लिए कोई ज़्यादा पूँजी लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूँ, बहुत से मेरे भाई देख रहे होंगे, उन्हें लगता है कि बिज़नेस बहुत ज़्यादा पूँजी से शुरू होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिजनेस में ज्यादा पूंजी नहीं लगती है मेरे भाई। कम पूंजी से भी बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। अब आपको लगता है कि भाई मान लीजिए कोई मोबाइल की दुकान खोलनी है, तो उसमें बहुत सारा पैसा चाहिए, है ना? भाई मैं आपको काम ऐसा बता ही नहीं रहा हूं मेरे भाई। आपको कम पूंजी लगानी है, और कम पूंजी में आपको उतना अच्छा पैसा कमा लेना दोस्तों, वो जो मैं आपको बताऊंगा मेरे भाई। जिसमें ज्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं ना जिस बिजनेस में, जब जाकर इतने पैसे कमाते हैं मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको ऐसे बिजनेस बताऊंगा कि आप कम पूंजी में लगाकर उतने पैसे कमा सकते हैं दोस्तों। मैं आज आपको ऐसे 5 बिजनेस बताऊंगा। 5 बिजनेस अपने गांव में कर सकते हैं दोस्तों। कौन सा पहला बिजनेस है, अगर मैं बात करूं, देखिए दोस्तों, इस समय जो है, सबसे पहले देखिए कि इस समय जो सीजन क्या चल रहा है। देखिए, इस समय जो है सर्दी का समय चल रहा है। तो आपको जो है अभी इस समय सर्दी का सामान रखेंगे दोस्तों। देखिए, अभी आप सर्दी का सामान रखेंगे तो उसमें प्रॉफिट जो है 60 से 70% हो जाएगा मेरे भाई। अगर कम से कम मिनिमम की बात करूं, तो 50% का प्रॉफिट तो आपको मिल ही जाएगा मेरे भाई। 50% का मिल जाएगा। कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको अपने गांव में कहीं बाहर जाकर दोस्तों आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, बिजनेस का क्या नाम हो, देखिए बिजनेस जो है हम करते हैं ना, बिजनेस किस तरीके से, देखिए मैं अपना पहले बता देता हूँ कि मैंने बिजनेस कैसे ढूंढा। क्योंकि प्रॉब्लम में से ही बिजनेस निकल कर आता है। मैंने क्या प्रॉब्लम देखी, देखिए मैंने दोस्तों, देखिए मैं गांव के बाजार में जाता हूँ, मोबाइल एसोसिएशन का बिजनेस करता हूँ ना। अब देखिए दोस्तों, मैंने ऐसा क्या देखा, मैंने क्यों देखा, देखिए मैंने सबसे पहले तो सोचा कि मुझे कम पूंजी है। मैंने क्यों करा ये बिजनेस, क्योंकि मेरे पास कम पूंजी थी। अब मुझे बिजनेस करना था, क्योंकि इससे पहले मैं आइसक्रीम की ठेली लगाता था, उसके बाद मुझे थोड़े बहुत पैसे कुछ हुए मेरे पास। तो मैंने क्या सोचा, मैंने कहा कम पूंजी है, बिजनेस स्टार्ट किया जाए, गांव में करूंगा तो और अच्छा रहेगा। तो मैंने देखा कि गांव में ऐसी कौन सी चीज नहीं है जो शहर में है। तो मैंने देखा दोस्तों, जो शहर के बाजार होते हैं ना हफ्ते के, मैंने वहां पर देखा कि मोबाइल एसेसरीज का जो सामान है वहां पर बिक रहा है, लेकिन गांव में नहीं बिक रहा है। तो मैंने दोस्तों वही सामान लाकर गांव में रखना, यानी कि गांव में मैं बेचता हूं दोस्तों। आज मोबाइल एसेसरीज का सामान, एलईडी बल्ब बेचता हूं गांव में। ये होता है दोस्तों प्रॉब्लम का हल ढूंढना। मेरे भाई, आप भी कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम का हल ढूंढ सकते हैं। ठीक है, आप देखिए आपके गांव के बाजार में क्या नहीं है जो कि आपके शहर के बाजार में। एक बार ट्राई करना, आप गांव में रहते हैं ना, शहर के जो बाजार होते हैं हफ्ते के, वहां पर जाकर देखना वहां पर क्या सामान है, वो आप लगा लेना अपने गांव में। तो देखिए दोस्तों, वो डेफिनेटली चलेगा। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसे बिजनेस आपके लिए लेकर आया हूं जो आप कर सकते हैं दोस्तों गांव में। ठीक है, चाहे तो आप इसे गांव में घूम घूम कर भी बेच सकते हैं, और चाहे आप गांव के जो हफ्ते के बाजार हो सकते हैं, देखिए जो हफ्ते के बाजार होते हैं ना, वहां पर बेच सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बिजनेस की बात करूं, तो आप क्या रख सकते हैं दोस्तों। देखिए, इस समय जो समय चल रहा है, आप क्या रखेंगे, अंडे का बिजनेस दोस्तों। देखिए, अंडे का बिजनेस अगर आप करते हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए अंडे से अब कई सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, है ना? यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए आप, अंडे से क्या बनाना है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं। देखिए, एक तो होता है कि आप अंडा लेकर आए, आपने उबाला और बेचा। ठीक है, और उबाल कर तो आप बेचेंगे ही, उसके साथ में क्या बनाएंगे आप, ब्रेड बनाएंगे, है ना? ब्रेड रोल बनाएंगे, और ब्रेड में लपेट देते हैं, आमलेट बनाएंगे, है ना? भुजिया बनाएंगे। और एक आता है दोस्तों इस तरीके से, देखिए एक इस तरीके से पहले हमें जो है रोटी बनानी होती है, और रोटी को कटोरी में रखना होता है। कटोरी में इस तरीके से रख देंगे। ठीक है, पहले ये हमने रोटी रख दी। अब हम इसमें जो है इस तरीके से अंडा इसमें रख देंगे, अंडा डाल देंगे। ठीक है, अंडा यानी कि हमें जो फोड़कर वो अंडा डाल देना है। फोड़कर ऐसे नहीं साबुत अंडा रखना है, नहीं, फोड़कर जो उसकी जर्दी वगैरह होती है पहले मिला लेंगे, फिर उसे जो है इसमें रख लेंगे। तो ये थोड़ा सा गहरा हो जाएगा दोस्तों। देखिए, थोड़ा मैं बड़ा करके बना लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से ये थोड़ा गहरा हो जाएगा इस तरीके से। फिर इसमें जो अंडा आ जाएगा नहीं, तो ऊपर से फिर एक रोटी चिपका देनी है हमें। तो फिर क्या करना है, उसको तल लेना है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे जो है हम अंडा पाव कह सकते हैं, है ना? तो वो बनाकर बेच सकते हैं। अंडे से बहुत सारे प्रोडक्ट हैं दोस्तों जो आप क्रिएट कर सकते हैं, नए नए क्रिएट कर सकते हैं, तो वो आपके ज्यादा बिकेंगे मेरे भाई।
मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ और इसमें प्रॉफिट बहुत अच्छा है। आप 7 रुपए का अंडा लेकर आए, आपने ब्रेड लगाई, 20 रुपए का बन जाता है वो प्रोडक्ट और बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे दोस्तों, क्योंकि खाने वाला आइटम है, ये जगह जगह बिकेगा मेरे भाई, कहीं भी कर लीजिए आप। बताइए बिकेगा गांव में या नहीं बिकेगा? बिकेगा ना मेरे भाई, हर जगह बिकने वाला है ये। अगले बिजनेस की बात करो दोस्तों। सॉरी। जूतों का बिजनेस। दोस्तों जूतों का बिजनेस अगर आप कर लेते हैं इस समय, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है, ये 12 महीने बिकता है जूता, लेकिन मेरे भाई इस समय थोड़ा सर्दी का समय चल रहा है, इस समय ये ज्यादा बिकता है। मैं आपको बता दूं, जो गांव के बाजार में मैं मोबाइल एक्सेसरीज का सामान लेकर जाता हूँ, मेरे बराबर में एक व्यक्ति जो है वो पहले तो वो बेच रहा था बैग, जो स्कूल बैग होते हैं ना दोस्तों, वो बेच रहा था। अब उसने जूते भी रख लिए हैं। जूते क्यों रख लिए हैं? क्योंकि वो इस समय पता है कि सर्दी का समय है, तो इसलिए उसके जो जूते हैं वो अच्छे बिक रहे हैं दोस्तों। कल ही मैं नन्हेड़ा के बाजार में गया था, ये हमारे पास में पड़ता है नन्हेड़ा का बाजार। वहां पर दोस्तों इतनी सेल हुई उसकी, क्योंकि सर्दी का समय आ चुका है, तो इस समय जो है दोस्तों बहुत ज्यादा उसके जूते बिक रहे हैं। वो क्या आवाज लगा रहा था, 150 रुपए जोड़ी, 150 रुपए जोड़ी, 150 रुपए जूता, 150 रुपए जूता, इसलिए आवाज लगा रखा है दोस्तों उसने, और 150 रुपए बेचता है। अब वो लाता कितने के जूते दोस्तों, कहाँ से लेकर आएंगे आप? देखिए आप अपने शहर में से ला सकते हैं, कोई होलसेलर है आपके पास में तो वहां से लेकर आ सकते हैं, अच्छे प्रॉफिट में आपको मिल जाएगा। या फिर आप दिल्ली चले जाइए, दिल्ली जाकर आप लेकर आ सकते हैं, करोल बाग में मिलती है, गांधीनगर मार्केट में मिलता है दोस्तों। थोड़ी आप यूट्यूब पे सर्च करना कि होलसेल में जूते, तो आपको ढेर सारी वीडियो आ जाएंगी, वहां से देख लेना दोस्तों। मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ, आपको अगर जूते लाने हैं, खरीदने हैं, तो दोस्तों मैं आपको बिल्कुल अच्छे रेट में, जो मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे रेट में आपको मिल जाएंगे। अब उसे बेचिए आप। देखिए दोस्तों, ये जो लेकर आता है बंदा, ये कितने के लेकर आता है? 80 रुपए के लाता है, ठीक है, 80 रुपए। जबकि दोस्तों ये कम ही लेकर आता है, 80 रुपए तो ये मुझे बता रहा था, ये कम ही लेकर आता होगा, है ना। और यकीन मानिए, अगर चलिए दोस्तों, अगर वो 80 रुपए ही लाता है तब भी 70 रुपए तो उसके फिर भी बच गए, जबकि दोस्तों वो कम के लेकर आता है, क्योंकि इकट्ठे लेकर आता है ना। तो ऐसे भी मिल जाते हैं जो 50 रुपए जोड़ी भी मिल जाते हैं, क्योंकि देखिए जो गांव में बिकने वाले होते हैं ना जूते, वहां पर कोई ये नहीं क्वालिटी वगैरह नहीं देखता। जो स्पोर्ट वाले जूते हैं ना मेरे भाई, काले वाले जूते मत रख लेना, जो स्पोर्ट वाले जूते हैं वही लोग पहनते हैं गांव में, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो मैंने देखा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। सारे स्पोर्ट वाले जूते रखे हुए थे, यानी कि एक ब्लैक वाले जूते होते हैं ना, वो ब्लैक वाले नहीं रखने हैं आपको। जो ब्लैक वाले आपने देखा होगा, जो कि एक तो जींस की पैंट पर पहनते हैं लोग, जो वैसे वाले जूते होते हैं, है ना। एक होते हैं ब्लैक जूते, वो नहीं रखने हैं आपको, ठीक है, समझ रहे हैं आप। आपको जो है वो जूते रखने हैं जो कि आपको 150 रुपए के बेचने हैं। तो मेरे भाई उसमें आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। बहुत कम पूंजी से शुरू हो जाएगा दोस्तों, 5,000 लगा लेंगे, 5,000 से स्टार्ट हो जाएगा आपका बिजनेस। तो अगले बिजनेस की बात करो दोस्तों, तो अगला बिजनेस कौन सा है? जैकेट का बिजनेस। दोस्तों इस समय जो है जैकेट बहुत अच्छे रेटों पर दोस्तों आप बेच सकते हैं, क्योंकि आप लेकर आ सकते हैं मेरे भाई कम दामों पर। आप दिल्ली से लेकर आइए, जैसे मैंने आपको बताया, यूट्यूब पे सर्च कीजिए आप कि होलसेल में जैकेट, तो ढेरों सारी वीडियो आ जाएंगी। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि मैंने खुद देखा है, मैंने खुद यूट्यूब पे सर्च किया है। ऐसे ही देख सकते हैं, आप लेकर आ सकते हैं। मैंने दोस्तों देखिए, आप सोच रहे होंगे कि यूट्यूब पे सर्च कर उस पर फेक आती है, फेक चीज आती है, ऐसा लग रहा होगा ना मेरे भाई। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया है कि मोबाइल एसेसरीज का सामान होलसेल में, और मैं वहां से ही लेकर आया हूं। लेकिन देखिए दोस्तों, मैं वहां से लेकर आया, मुझे सही नहीं लगा, मैंने बराबर से ले लिया। लेकिन जानकारी तो तभी होती है ना जब आप जाओगे, यूट्यूब पे सर्च करिए आप जैकेट लेकर आइए, आपको सही नहीं मिलेगी, पड़ोस में तो मिल जाएगी, कहीं तो मिलेगी मेरे भाई। थोड़ी सी जानकारी करेंगे वहां तो सही मिलेगी। शुरू में हो सकता है वो 2-4 रुपए महंगी मिल जाए, लेकिन बाद में धीरे जानकारी हो जाएगी आपको, तो वो सस्ती मिल जाएगी। लेकिन उस फील्ड में जाइए तो सही मेरे भाई। आप जैसे ही जैकेट बेचेंगे, उसके बाद में आप क्या करेंगे दोस्तों, आप जब जैकेट बेचेंगे ना, उससे प्रॉफिट आपको अच्छा होगा। अब आप कहेंगे कि यार ये 6 महीने का काम है, मेरे भाई 6 महीने बाद में आपको गर्मी के हिसाब से काम बता दूंगा, चिंता मत कीजिए आप। लेकिन अभी पूंजी आपके पास में कम है, तो सीजनेबल प्रोडक्ट रखिए दोस्तों। सीजनेबल में एक तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा आपको, मैंने आपको बताया 50% तो नेट प्रॉफिट आपको हो ही जाएगा। अगर आप सीजन के हिसाब से प्रॉफिट नहीं रखेंगे, जैसे कि दोस्तों सर्दी का समय चल रहा है और सर्दी का ना रख के आप 12 महीने का प्रोडक्ट कोई रखेंगे, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, उसमें प्रॉफिट थोड़ा कम होगा। लेकिन ऐसा नहीं है ये नहीं चलते हैं जाड़ों में, जाड़ों में भी चलते हैं भाई जूते हैं। ये जाड़ों में चलते हैं, गर्मियों में चलते हैं ना, लेकिन जाड़ों में ज्यादा चलते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों, है ना, जाड़ों में चलते हैं। तो इसका ध्यान आप रखिए, क्योंकि जाड़ों में इस समय ये जो जाड़ों वाले प्रोडक्ट रखेंगे तो इसमें प्रॉफिट ज्यादा होगा मेरे भाई। तो देखिए मैंने आपको 3 बिजनेस बता दिए हैं, इसमें से कोई सा भी आप बिजनेस कर सकते हैं, मैं भी आपको और बताऊंगा, ठीक है।
देखिए अगला बिजनेस कौन सा कर सकते हैं आप? अगला बिजनेस दोस्तों देखिए आप कौन सा करेंगे? पकौड़ी। पकौड़ी का बिजनेस। पकौड़ी का बिजनेस क्या होता है दोस्तों? देखिए चाहे तो आप पकौड़ी रख सकते हैं और चाहे दोस्तों आप क्या रख सकते हैं? नारियल पानी रख सकते हैं दोस्तों। नारियल पानी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये बिजनेस ऐसा है, रोड के किनारे कहीं भी रख लीजिए दोस्तों। रोड के किनारे जहां पर मार्केट भी नहीं होती है ना, वहां अगर रोड के किनारे भी आप ठेला खड़ा कर लेंगे तो निकलने वाले बाइक वाले सोचेंगे अरे यार पकौड़ी खरीद लेते हैं या फिर नारियल पानी खरीद लेते हैं। मेरे भाई नारियल पानी का ही बिजनेस कर लीजिए आप। ये 500 रुपए के 20 मिलते हैं और आप जब 50 रुपए के बेचेंगे तो वो 1000 रुपए के बिक जाएंगे, यानी कि 50% का बिल्कुल नेट प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। ऐसे दोस्तों पकौड़ी आपसे नहीं बनाने आती है ना, तो बनाना सीख जाइए, यूट्यूब से सीख सकते हैं कि किस तरीके से पकौड़ी बनती है, वो सीख जाइए दोस्तों। या फिर आसपास में कहीं आप शहर चले जाइए, वहां पर देख लीजिए कि पकौड़ी किस तरीके से बनती है, एक दिन सीख लिए। इसमें कोई नहीं है दोस्तों, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, बहुत कम आपको टाइम लगाना, एक दिन में आप सीख जाएंगे और पूंजी भी आपकी कम लगेगी, 2-4 हजार रुपए से बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये खाने वाला आइटम है। ठीक है, तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं मेरे भाई, इसमें भी बहुत अच्छा प्रॉफिट है। ठीक है, मैंने 4 बिजनेस बता दिया दोस्तों। अगर मैं अगले बिजनेस की बात करूं तो कौन सा बिजनेस है? बच्चों के कपड़े या सामान। दोस्तों आपको क्या रखना है? बच्चों का कोई भी सामान रख लीजिए। बच्चों का A to Z आप कोई भी सामान रख सकते हैं, चाहे तो उसकी केयर का प्रोडक्ट रख सकते हैं, जो कि मतलब बच्चों की देखभाल के लिए प्रोडक्ट होते हैं, जैसे क्रीम पाउडर वगैरह, ये सब सामान होते हैं ना, काजल वगैरह, ये सब सामान रखिए, है ना, जैसे मोजे वगैरह ये रखिए। या फिर अन्यथा आप कपड़े भी रख सकते हैं मेरे भाई। आप जो है बच्चों के कपड़े रख लीजिए। कपड़े रखेंगे दोस्तों इस समय तो और भी अच्छे बिकेंगे, क्योंकि देखिए ये तो 12 महीने का बता दिया आपको मैंने, है ना, जैसे कि पाउडर वगैरह ये तो चलता ही है, लेकिन अभी गर्म कपड़े रखिए। बच्चों के अगर आप गर्म कपड़े रखेंगे मेरे भाई, तो उसमें भी आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि देखो बच्चों के आप रखेंगे ना सामान, बच्चों का सामान रख लेंगे तो उसमें प्रॉफिट बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। कैसे होगा? देखिए कोई भी व्यक्ति है, वो अपने कपड़े जो है साल में एक बार बनाएगा, लेकिन बच्चों के तो 2-3 बार बना देता है। बताइए बात सच है या नहीं है? अपने साथ कंप्रोमाइज कर लेता है व्यक्ति, लेकिन बच्चों के साथ कंप्रोमाइज नहीं करता है। बच्चों को तो कपड़े लाकर देने हैं, उनका पढ़ाई का भी ध्यान रखना होता है, उनके कपड़ों का भी ध्यान रखना होता है। बात सत्य है दोस्तों, नहीं? बताइए मेरे भाई। ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अपनी केयर व्यक्ति कम करता है, बच्चों की ज्यादा करता है। चाहे कोई भी माँ हो, चाहे कोई भी बाप यानी कि पिता हो, वो अपने बच्चे की केयर रखता ही है, किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आप बच्चों के गर्म कपड़े बेचेंगे तो वो आपके डेफिनेटली बिकेंगे, क्योंकि दोस्तों जो मैं बुध के बाजार में जाता हूँ, कैलसा के बाजार में, वहां पर एक व्यक्ति मेरे बाजार में यही कपड़े बेचता है बच्चों के दोस्तों, और उसमें अच्छे पैसे कमाता है और बिकते हैं, भीड़ लगती है दोस्तों। तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए मैंने आपको ऐसे काम बता दिए हैं, प्रॉब्लम में से ही दोस्तों आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया ना, कोई प्रॉब्लम देखिए कि जो आपके गांव में नहीं बिक रहा है और शहर में बिक रहा है, वो चीज ले आइए आप। दोस्तों मैंने एडवांस में आपको एक एडवाइस भी दे दी है, चाहे ऐसे कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप जो है ये इस तरीके का सर्दी का काम मैंने आपको बता दिया मेरे भाई, ये सामान रख लीजिए, इसमें आप 50% का प्रॉफिट कमा लेंगे मेरे भाई। क्योंकि देखिए एक तो आप प्रॉब्लम ढूंढेंगे, बाहर से सामान लेकर आएंगे तो वो कहीं होगा नहीं, तो वो भी अच्छे रेट पर बिकेगा। और मैंने जो आपको नहीं आ रहा समझ में ऐसे, तो ये आइटम रख लीजिए, कोई सा भी इसमें से एक आइटम रखते दोस्तों, आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।